आज से परसेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन जो करेंगे वो होगा पॉपुलेशन पर बेस्ड। ठीक है, किसी सिटी, टाउन, विलेज का पॉपुलेशन बढ़ेगा घटेगा, ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 2,24,375 इफ इट इज annually increase at the rate of 4%, then what will be its population after 2 years? अभी एक टाउन है, उसका पॉपुलेशन दिया है 2,24,375 और एनुअल रेट ऑफ दिया है कितना, 4% का। हर साल 4% इंक्रीज हो रहा है उस पॉपुलेशन में। देन आपको पूछा है कि आफ्टर 2 years, 2 साल बाद पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आया? तो क्या करेंगे, सबसे बेसिक अप्रोच जो क्या कहता है, जो दिया हुआ है 2,24,375, ठीक है, और इस पर इंक्रीज हो रहा है कितना, 4%। तो 4% इंक्रीज का मतलब जब परसेंट इंक्रीज होता है तो 100 में प्लस करके लेते हैं, कितना हो जाएगा, 104/100 इंटू 104/100। दोनों बार 104/100 लिए हैं क्योंकि रेट ऑफ इंक्रीज कितना है, 4%, और कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए, तो 2 बार लिए। 3 साल के लिए होता तो 3 बार लेते, और दोनों बार ही इंक्रीज हो रहा है, ध्यान रखना इस चीज का। तो अब क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व ऐसे डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, देखो 6 डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट का नंबर है, और यहां से इजिली कैंसिल होने से रहा ये। तो अगर इधर नीचे हो भी गया पूरा कैंसिल, तब भी मल्टीप्लाई में काफी बड़ा नंबर आएगा, ये चीज तो श्योर है। तो फिर कैसे सॉल्व करोगे इसको, नाउ अप्लाइंग डिजिट सम। एंड व्हाट इज डिजिट सम? डिजिट सम क्या कहता है, यहां आप जो भी ऑपरेशन मल्टीप्लाई में करते हो, ठीक है, वही ऑपरेशन नंबर के डिजिट सम के साथ करो, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, देखो इनका डिजिट सम निकालो, और डिजिट सम में हम क्या करते हैं, 9 और 9 के कॉम्बिनेशन को एलिमिनेट कर देते हैं। 9 और 9 के कॉम्बिनेशन को एलिमिनेट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहां से, 4 और 5 9 एलिमिनेटेड, 7 और ये 2 9 कॉम्बिनेशन बना एलिमिनेट, 2 और 3 है ऐड करोगे कितना आएगा, 5, ठीक। यहां से डिजिट सम कितना आएगा, 5, और यहां से डिजिट सम कितना आएगा, 5। अपॉन में अगर करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। अपॉन में 1 आता है, मत लेना उसको, ठीक है। अब क्या करोगे, यहां से इनको मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 25, 25 का डिजिट सम 7, 7 इंटू 5 35, 35 का डिजिट सम 3 + 5 8, यानी हमारा जो भी आंसर होगा उसका डिजिट सम 8 होना चाहिए। नाउ गो टू ऑप्शंस, यहां पे चेक करो, ये हो जाएगा कितना, 2 + 3 5 5, और देखो ये 4 9 कॉम्बिनेशन बन के हट गया। 2 से इसको 1 दे दो, 8 और 1 9, तो यहां से बचा 1 और 6, कितना आ गया, ये 7। यहां पर 3 और 6 का 9 कॉम्बिनेशन कैंसल, यहां से 8 और 1 यहां से दे दिए 9, तो यहां से बचा 1 और 6, कितना हो गया, 7 + 4 11, 11 मतलब 2। और यहां से देखोगे तो क्या आएगा, यहां से 6 से इसको दे दो, कितना हो जाएगा, ये 8 और 1 9, 5 बचा यहाँ, 5 और 4, और ये भी क्या हो गया, 9, कितना आएगा डिजिट सम 6। और यहां से भी 8 और 9, 4 से 1 दे दिए 8 को, तो 9 हो गया, बचा कितना, 3 और 6 9, ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, 4 + 2 6 + 2 8। किसका आ रहा है डिजिट सम 8? ऑप्शन डी का आ रहा है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया? इसमें लास्ट डिजिट भी अप्लाई नहीं किया जा सकता था, रीजन ये है क्योंकि 2 ऑप्शन में क्या है, लास्ट डिजिट में 4 दे रखा है। समझ आया? इसी क्वेश्चन को दूसरा अप्रोच लगा रहे हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन डिफरेंट अप्रोच। अभी हमने डिजिट सम सीखा, अब हम लास्ट डिजिट देखेंगे, बट लास्ट डिजिट में प्रॉब्लम ये आएगी, यहां पे तो अलग है लेकिन इन दोनों में क्या है, सेम है ना, लास्ट डिजिट 4 है, तो यूनिट डिजिट नहीं लगा पाओगे इसमें। बट क्या लगा सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट का तो कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, लास्ट 2 डिजिट लगा सकते हैं। देखो कैसे लगाएंगे लास्ट 2 डिजिट,
यहां से कितना आएगा, देखो 224,375, इसमें इंक्रीज हो रहा है 4% ईयरली, तो 104/100, और यहां भी आ जाएगा 104/100। कैंसिल करेंगे इसको, 25 से होगा, लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से कैंसिल होता है तो पूरा नंबर 25 से कैंसिल हो जाता है, पता है ये। तो 25 से ये कैंसिल होगा कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में 200, बचा कितना 24, तो ये हो गया 243। 243 को फिर 25 से डिवाइड करोगे तो 9 टाइम्स में 225 हो जाएगा, बचेगा कितना 18, यानी 187 हो जाएगा। 187 25 से 7 टाइम्स में 175 हो जाएगा, बचेगा 12, तो अब ये हो गया 125। 125 25 से 5 टाइम्स में जाएगा, और 25 से ये 4 टाइम्स में। समझ आया? और कुछ कैंसिल हो रहा है? अगेन 25 से 4 टाइम्स में ये जाएगा, और ये भी चला जाएगा 25 से 3 टाइम्स में 75, कितना बचेगा 14, यानी 147 हो जाएगा। कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में 125, कितना बचेगा 122 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब कितना, ये देखो 3 टाइम्स में किए कितना आया 75, रिमाइंडर कितना आया 14, यानी 147 हुआ। 147 फिर 25 से 5 टाइम्स में कितना कितना हो जाएगा 125। 147 माइनस 125 22 बचेगा, 22 और यहाँ पे 5 यानी 225, अगेन कितने टाइम्स में 9 टाइम्स में। समझ आया? अभी भी बचा है 4 और 4 इधर से, तो अब ये तो कैंसिल होने से रहा, यही से कैंसिल कर सकते हैं क्या, हो जाएगा कितने टाइम्स में, पहले ये 4 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 4 2 जा 8, कितना बचा 2, 24 हो गया 4 से 6 टाइम्स में, यहां भी कितने टाइम्स में जाएगा, तो हमारे पास इवेंचुअली कितना आया 359 इंटू 26 इंटू 26 676, 26 का स्क्वायर होता है। अब लास्ट डिजिट जब करोगे तो 9 इंटू 6 कितना होता है 54, यानी कि 4 आ रहा है, तो 4 देखो 2 ऑप्शन में यहाँ पे, तो लास्ट डिजिट बस कर लेंगे, लास्ट 2 डिजिट के लिए करते हैं। कैसे करते हैं लास्ट 2 डिजिट, 6 इंटू 9 54 का 4 क्या कैरी आ जाएगा 5, फिर 6 इंटू क्या आएगा 5, कितना आएगा 30, 30 में क्या है 0 है, ध्यान रखना 30 पूरा नहीं लेंगे 0 लेंगे, फिर और किससे मल्टीप्लाई होगा 7 इंटू 9 होगा, कितना आएगा 63, 63 का सिर्फ क्या लोगे 3, और पहले से क्या बचा एक 5, 3 + 5 8, लास्ट 2 डिजिट में 84 आना चाहिए। देखो इसी बस में ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो 3 चीजें होती है, या लास्ट डिजिट लगाओ, लास्ट 2 डिजिट लगाओ, या डिजिट सम लगाओ, या एक और चीज होती है क्या अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, बट यहां अप्रोक्सीमेट नहीं कर पाओगे, रीजन बहुत क्लोज वैल्यू है। सिंपल है, देखो क्या बोला है, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इफ इट्स पॉपुलेशन 2 years ago was 10,000, द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज। 2 साल पहले का पॉपुलेशन दिया है 10,000 और वो बढ़ रहा है कितने से 10% पर एनम से, तो प्रेजेंट वाला पूछा है, तो 2 साल पहले कितना था 10,000, अब इसमें बढ़ रहा है कितना 10%, 10% मतलब 10/100 भी कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल मतलब क्या होता है 10% 1/10। देखो इसको समझो, मैं बता रहा हूं 10% का मतलब क्या होता है 1/10, तो जब इंक्रीज होगा ना तो इस ऊपर वाले न्यूमरेटर को इसमें प्लस करके लिखना, और जब डिक्रीज होता है ना तो माइनस करके लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा 1 + 10 11 बाई कितना आएगा 10, फिर कितना आएगा 2 साल के लिए है ना, तो 11/10। समझ आया ये, सॉल्व कर लो, 2 0 यहां से कैंसिल हो जाएगा, 11 इंटू 11 121 और कितना 0 20, कौन सा ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आया? मान लो कभी 10% की जगह आपको दे रखा है 25%, तो इसका क्या मतलब है 1/4 होता है, और इंक्रीज बोल रहा है तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5/4 करके बनाना है इसको, ऐसे भी बना सकते हो। समझ आया? और जैसे मान लो आपको बोल रहा है 75% डिक्रीज, तब क्या बोलोगे इसको 75% डिक्रीज, इंक्रीज में तो ये प्लस किए हो, तो पहले डिक्रीज में क्या करना, पहले चेंज कर लेना, डिक्रीज के लिए 3/4 ही होता है ये, ठीक।
अब डिक्रीज बोला है तो 4 में से 3 माइनस करना कितना आएगा 1/4, ऐसे बना सकते हैं। समझ आया? देखो कैसे बनेगा क्वेश्चन। 20% of the population of a city died due to war and of the remaining population 5% died in an epidemic. If the present population of the city is 15,200, then find the population of the city before the war. 20% population किस में मारा गया है? वॉर में। और 5% किस में मर गए? एपिडेमिक यानी कि महामारी। अभी क्या बोला है इसमें? प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया है कितना? 15,200। तो अब हमको पूछा है वॉर के पहले का कितना। तो क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले वॉर के पहले एक्स एज्यूम कर सकते हैं, ठीक। वॉर के पहले एक्स एज्यूम कर लिए। और अब इसमें क्या हो रहा है? 20% डिक्रीज हो रहा है। डाइड मतलब डिक्रीज हो गया। 20% मतलब कितना होता है? 1/5। 20% मतलब 1/5। अब डिक्रीज हो रहा है तो 1/5 को क्या लिखोगे? 4/5। समझ आया ये लिखना? इनटू 5% फिर डिक्रीज हो रहा है एपिडेमिक की वजह से, तो 5% मतलब कितना होता है? 1/20। तो 1/20 में डिक्रीज क्या लिखोगे? 19/20 इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है ये? 15,200। ये समझ आया क्या? अब यहां से सॉल्व कर लेंगे। कितने बार में जाएगा? किससे? 4 से ये कर सकते हो 5 टाइम्स में, लेकिन कुल मिला के मल्टीप्लाई करना फिर 25 से पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलो 19 से कैंसिल करो, कितने टाइम्स में जाएगा? 19 के टेबल में 152 आता है। हाँ, 19 का टेबल याद है कि नहीं? 19 8 सा कितना होता है? 152। 8 सा आ गया, 2 बार 0 आ जाएगा। फिर यहां से 25 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 8 200 और इसका 2 0 और किसका वैल्यू आया? ये x का वैल्यू कितना? 20,000। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। आगे बढ़े, घर में बनाना होमवर्क। ये होमवर्क है। यूट्यूब में जो देख रहे हैं इसको कमेंट वर्क करो, इसको बना लोगे उम्मीद है। छोटा सा तो क्वेश्चन है। देखो पढ़ाने में भी तब मजा आता है जब सामने से रिस्पांस आता है। अगर आप लोग रिस्पांस करो ना, जल्दी क्वेश्चन बनाओ, जल्दी करो, तो नहीं कराऊंगा तो बोलना मुझे क्वेश्चन। आपको हर एक टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन करा दूंगा। जिस बैच में बच्चे रिस्पांस देते हैं ना, उस बैच में ज्यादा क्वेश्चन होता है। आपको कुछ नहीं करना है, जितना क्लास में करा रहा हूँ उतने को पहले अच्छे से कर लो, आपका स्पीड बढ़ जाएगा, एक्यूरेसी आ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगा, कर लोगे आराम से क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, जो मैं सेलेक्ट करके लेके आ रहा हूँ आपके लिए उन्हीं क्वेश्चंस को कर लो, बहुत है वो, मोर देन इनफ है आपके लिए। बाकी जगह तो आपको इतना भी नहीं मिलेगा, ये भी कह रहा हूँ मैं। इतना क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, नहीं कराते, कोई नहीं कराता क्लास में। आप ऑनलाइन वालों को देख लो, ऑफलाइन वालों को देख लो, कहीं नहीं कराएंगे जितना मैं करा देता हूँ क्लास में। हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान दो। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1,75,000 to 2,62,500 in 5 years, then find the average percentage increase in the population per year. 5 साल में 1,75,000 से 2,62,500 हो गया है एक विलेज का पॉपुलेशन। अब आपको पूछा गया है कि एवरेज परसेंट इंक्रीज कितना है इसमें। तो परसेंट इंक्रीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो इनको थोड़ा सॉल्व कर लो। ये 1,75,000 ये दिया हुआ है और ये दिया है कितना? 2,62,500 ये दे रखा है। इनको सॉल्व करो पहले, यानी कि इनका रेशियो निकाल लो। तो क्या कैंसिल हो रहा है? ये 2 0 कैंसिल हो रहा है, और कितने से कैंसिल हो जाएगा? 25 से कैंसिल हो जाएगा। 25 से 175 कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स में, और एक 0 आ जाएगा। ये 25 से कितने टाइम्स में जाएगा? 1 टाइम में, फिर 1 बचा, 12 नहीं जाएगा तो 0 लगेगा, तो 5 टाइम्स में। अब कितने से? 5 से 14 टाइम्स में, और 5 से 21 टाइम्स में। 7 से यहां कर लो, सेकेंड स्टेप में ये 3 2:3 का रेशियो है, यानी 2 से बढ़कर 3 हुआ है। तो परसेंट इंक्रीज कैसे निकालते हैं? कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पे? 1। और परसेंट इंक्रीज के लिए जहां से बढ़ा है तो 1/2 इंटू 100 कितना? 50% इंक्रीज हुआ है। कितने साल में? 5 साल में 50%। तो 1 साल में
50 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 10%. ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. समझ आया? इस क्वेश्चन में कोई रियल डेटा नहीं है, सिर्फ परसेंट इंक्रीज दिया अलग अलग 2 बार और ओवरऑल पूछा है. क्या बोला है क्वेश्चन में? अ बैक्टीरियल पॉपुलेशन इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 6% इन फर्स्ट 10 मिनट्स एंड देन 10% इन नेक्स्ट 10 मिनट्स. व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 20 मिनट्स. 20 मिनट्स के एंड में ओवरऑल पॉपुलेशन इंक्रीज पूछा है. फॉर्मूला क्या होता है ओवरऑल इंक्रीज के लिए? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100. पुट द वैल्यूज. x का वैल्यू दिया है 6% यानी 6 रखेंगे. y का वैल्यू दिया है 10% तो 10 बस रखेंगे. यहां से 6 इंटू 10 बाई 100. ये कैंसिल करोगे, एक 0 कैंसिल हो जाएगा. 6 प्लस 10 16 और ये हो जाएगा 0.6. ऐड करने से आएगा 16.6% ओवरऑल इंक्रीज. ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इतना आसान क्वेश्चन है, बट वो अप्रोच कैसे याद करना है? वो अप्रोच याद आएगा. 2 बार आपको परसेंट दे दिया है, नेट इफेक्ट पूछा है. क्या बोला है? पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर. द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1000. इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल द पॉपुलेशन बिकम 1331. हर साल 10% बढ़ता है. 10% मतलब कितना होता है? 1/10. अब इंक्रीज हो रहा है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? 11/10. ये इंक्रीज हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है हर साल. तो ऐसा कितने बार तक होगा कि 1000 जो है वो 1331 हो जाए? तो यहां से अगर 10 से 1000 लाना हो तो 10 का क्या करना पड़ेगा? 10:11 इसको लिख सकते हैं. 10 का क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा. और यहां भी क्या करोगे? दोनों साइड का क्यूब होगा. 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331 आ रहा है. क्यूब करने से आया यानी कितने टाइम में हो जाएगा? ये 3 इयर्स में होगा. ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. समझ आया? होमवर्क है. यूट्यूब में जो देख रहे हैं इसको कमेंट वर्क करो, मतलब कमेंट करो इसका. ये भी अभी बताया ये वाला क्वेश्चन. 18,000 से 22,500 हो रहा है. परसेंट इंक्रीज बताना है इस क्वेश्चन में. ये आपका होमवर्क है और यूट्यूब में जो देख रहे हैं इसको कमेंट करो आंसर. 62% population of a town is educated. If the number of uneducated people in the town is 24,567, then what is the number of educated people? ये पूछा है. 100% population में 62% क्या है? Educated population है. तो फिर बचा कितना? 38%. तो 38% लोग क्या हैं? अनएजुकेटेड है. तो इनका ही वैल्यू दे रखा है कितना? 2, 4, 5, 6, 7. और पूछा क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल. 62% का वैल्यू चाहिए. कैसे निकालोगे? इसको सॉल्व कर लो ना. 38 का ही तो वैल्यू दिया, 19 से जाएगा 2 टाइम्स में. ये 19 से कितने टाइम्स में जाएगा? 1 टाइम में. बचेगा कितना? 5. 55. अगेन कितने टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में. 3 टाइम्स में तो 57 नहीं हो जाएगा. 2 टाइम्स में कितना होगा? 38. बचेगा कितना? 16. कितना बचेगा? 55 2 क्या 17 बचेगा. तो 17 और ये कितना हो जाएगा? 176. फिर कितने टाइम्स में जाएगा? 19 से 9 टाइम्स में कितना हो जाएगा? 171. देन बचेगा 5. कितने टाइम्स में जाएगा? 57 3 टाइम्स में. 2% का वैल्यू आया 1293. हमको निकालना है कितना? 62 कैसे आएगा? कितने का मल्टीप्लाई करने से 62 आएगा? 31% का मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा. तो इधर 31 का यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 अब यहाँ पे 31 जब करोगे मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 31 करोगे. अब देखो यहाँ पे क्या लास्ट डिजिट यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है. दोनों में से कोई एक आंसर है, श्योर है. अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे? 3 1 3 3 आ गया. फिर 1 into 9 9 आएगा. देन 3 3 9 कितना आएगा? ये 3 और 9 और 9 18 का 8. लास्ट 2 डिजिट 83 आ रहा है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. समझ आया? अब 2 डिजिट सीख गए ना तो देखो पूरा नहीं करना पड़ा.